हेलो एवरीवन। आइए शुरुआत करते हैं क्लास 10 मैथ डॉक्टर मनोहरे में एक्सरसाइज 12C में क्वेश्चन नंबर 7 तक हम लोग पिछले वीडियो में देख लिया है। आज देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8 से। एक वर्गाकार लोहे के चादर की भुजा 7 मीटर है। एक वर्गाकार चादर है ABCD जिसकी भुजा 7 मीटर है। इसमें से बड़े से बड़ा वृत्ताकार टुकड़ा काट लिया गया है। ये बड़े से बड़ा मतलब कि सबको स्पर्श करते हुए जाएगा एकदम किनारे तक। बड़े से बड़ा वही होगा ना। इस टुकड़े का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये जो टुकड़ा काट कर वृत्ताकार टुकड़ा काट कर निकाला गया है ना, उसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। और यह भी बताइए कि लोहे का कितना क्षेत्रफल शेष रह गया, यानी कि ये बच गया, ये बच गया, ये बच गया, ये बच गया, तो इन सब चारों का क्षेत्रफल क्या होगा। तो अब इनका क्षेत्रफल तो पूरे वर्ग के क्षेत्रफल में से वृत्त के क्षेत्रफल को घटा देंगे, वो निकल जाएगा। पहले हम क्या क्या दिया है उसको लिखें। वर्ग की भुजा, वर्गाकार चादर की भुजा, वर्गाकार चादर की भुजा बराबर 7 मीटर। अब वर्गाकार भुजा मिल गया ना, तो क्षेत्रफल भी निकाल लेते हैं। चादर का क्षेत्रफल, वर्गाकार चादर का क्षेत्रफल बराबर भुजा स्क्वायर। भुजा वर्ग होता है ना, यानी कि 7 का स्क्वायर मीन्स 49 वर्ग मीटर। चलिए, ये तो चादर का क्षेत्रफल हो गया। हमको निकालना है उस बड़े से बड़े वृत्ताकार टुकड़ा जो काट लिया गया है उसका क्षेत्रफल। देखिए, ये वृत्त जो है यहाँ से लेकर के यहाँ तक होगा। अधिकतम के लिए पूरा भुजाओं को एकदम पूरा स्पर्श करते हुए जाएगा। तो यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी होगी, यानी कि जो वृत्त का व्यास होगा, वर्ग की भुजा के बराबर होगा। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे वृत्त का व्यास बराबर हो जाएगा वर्ग की भुजा। ये व्यास D बराबर 7 मीटर। दिस इम्प्लाइज R बराबर D/2 मीन्स 7/2 मीटर। काटिए मत, इसको रहने दीजिए ऐसे। तो वृत्ताकार टुकड़ा काट लिया गया। इस टुकड़े का क्षेत्रफल यानी कि वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्ताकार टुकड़े का क्षेत्रफल लिखेंगे वृत्ताकार टुकड़े का क्षेत्रफल बराबर πr स्क्वायर। वृत्त का जो क्षेत्रफल होगा वही वृत्ताकार टुकड़े का भी होगा। तो वृत्त का क्षेत्रफल πr स्क्वायर मीन्स इसको कर देंगे 22/7। r 7/2 है ना, तो 7/2 गुणे 7/2, एक 7 तो कट गया, 11 7 77/2 वर्ग मीटर। ये तो हो गया वृत्ताकार टुकड़े का क्षेत्रफल। ठीक, अब इसको दशमलव में बदल दिया जाए तो ये हो जाएगा 38.5 वर्ग मीटर। ठीक, अब ये तो वृत्ताकार टुकड़े का क्षेत्रफल हो गया। अब बताइए कि लोहे का कितना क्षेत्रफल शेष रह गया है, यानी कि शेष चादर का क्षेत्रफल। पूरे वर्ग के क्षेत्रफल में से वृत्त के क्षेत्रफल को घटा दें तो वर्ग का क्षेत्रफल हमको पता ही है, यहाँ पर है। तो यहाँ पर लिखेंगे शेष चादर का क्षेत्रफल।
शेष चादर, चादर यानी लोहे का चादर का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, वर्गाकार चादर का क्षेत्रफल जो प्रारंभिक था, वर्गाकार चादर का क्षेत्रफल माइनस वृत्ताकार टुकड़े का क्षेत्रफल। चादर का क्षेत्रफल 49 है माइनस वृत्ताकार टुकड़े का क्षेत्रफल 38.5, कितना हो जाएगा 10.5 वर्ग मीटर। तो दो आंसर निकलेगा, एक तो आंसर ये है और एक आंसर यहाँ पर है। ठीक है, ये दोनों आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, एक आयत तथा ऊपर की ओर उसकी चौड़ाई वाली भुजा पर बने हुए अर्धवृत्त के आकार में हमारे स्कूल का मुख्य दरवाजा है। ये मुख्य दरवाजे का डिजाइन है। ये आयत के आकार का ये साइज है, शेप है, आकार है, और उसकी चौड़ाई वाली, ये चौड़ाई है, ये लंबाई है, चौड़ाई वाली भुजा पर बने हुए अर्धवृत्त, इस चौड़ाई वाली भुजा पर ऊपर की ओर, दरवाजे के ऊपर की ओर एक अर्धवृत्त के आकार बना हुआ है। दरवाजे की चौड़ाई 4 डेसीमीटर है, ये 4 डेसीमीटर है। ठीक है, और सबसे अधिक ऊंचाई 10 डेसीमीटर है। सबसे अधिक ऊंचाई कहाँ से कहाँ तक होगा, यहाँ से लेकर के यहाँ तक 10 डेसीमीटर है। अब यहाँ पर देखा जाए, पूरे आकृति का क्षेत्रफल पूछ रहा है, दरवाजे का क्षेत्रफल पूछ रहा है, तो हमको दो तरह से क्षेत्रफल निकालना होगा। एक इस आयत का क्षेत्रफल यहाँ से यहाँ तक प्लस अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। अर्धवृत्त के क्षेत्रफल के लिए हमको त्रिज्या चाहिए। ये अर्धवृत्त का ये क्या हो जाएगा, व्यास हो जाएगा, और व्यास किसके बराबर है, 4 डेसीमीटर के बराबर है, क्योंकि अर्धवृत्त का व्यास दरवाजे की चौड़ाई के बराबर है। तो जितना दरवाजे की चौड़ाई 4 डेसीमीटर है तो वही उस वृत्त का व्यास हो जाएगा। यानी व्यास 4 है तो त्रिज्या 2 डेसीमीटर, क्षेत्रफल निकल जाएगा अर्धवृत्त का। बात आती है अब इस आयत की, ये 4 डेसीमीटर है चौड़ाई, लंबाई अगर यहाँ से यहाँ तक पता हो जाता तो हमारा काम बन जाता। तो कैसे बनेगा देखिए, ये व्यास 4 डेसीमीटर, यहाँ से यहाँ तक त्रिज्या होगा, तो व्यास 4 है तो त्रिज्या कितना हो जाएगा 2, पूरा यहाँ से यहाँ तक 10 है, और ये यहाँ से यहाँ तक 2 है, तो ये पूरा कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा ना। तो मैं नामकरण कर दे रहा हूँ, थोड़ा सा ऐसे क्लियर रहेगा। तो क्या क्या दिया है, दरवाजे की चौड़ाई बराबर 4 डेसीमीटर, 4 डेसीमीटर। सबसे अधिकतम ऊंचाई, सबसे अधिक ऊंचाई सबसे अधिक ऊंचाई बराबर 10 डेसीमीटर। ठीक,
दरवाजे की चौड़ाई जो 4 डेसीमीटर है, व्यास। अर्धवृत्त का व्यास d बराबर 4 दिया है, 4 डेसीमीटर। तो दिस इम्प्लाइज त्रिज्या r बराबर कितना हो जाएगा, 4/2, यानी कि 2 डेसीमीटर। अब यहाँ पे सबसे अधिक ऊंचाई 10 डेसीमीटर दिया है, तो सबसे अधिक ऊंचाई होगा क्या, सबसे अधिक ऊंचाई जो है क्या क्या होगा, दरवाजे की लंबाई, सॉरी आयत की लंबाई, आयत की लंबाई और प्लस अर्धवृत्त की त्रिज्या, यहां से यहां तक त्रिज्या, अर्धवृत्त की त्रिज्या। तो ये तो 10 है, आयत की लंबाई नहीं पता है, इसको यल मान लेते हैं, प्लस अर्धवृत्त की त्रिज्या देखिए 2 डेसीमीटर, इधर घटा दें, दिस इम्प्लाइज, इधर घटाएंगे तो 8 आएगा ना, यल बराबर हो गया 8 डेसीमीटर। अब सारा चीज पता हो गया, तो अब लिखेंगे दरवाजे का क्षेत्रफल बराबर दरवाजे का क्षेत्रफल बराबर आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल प्लस अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई, यल गुणे बी प्लस 1/2 पाई आर स्क्वायर। वृत्त के क्षेत्रफल का आधा अर्धवृत्त का क्षेत्रफल होगा, मान रख दें 8 गुणे 4 प्लस 1/2 गुणे 22/7 गुणे 2 का वर्ग, ये तो कट गया इससे, तो ये हो गया 32 प्लस 44/7 बराबर 32 प्लस 7 × 42, 2 7 दूना 14, 7 × 42, 2 7 दूना 14, 6 7 8 56, और फिर उसके बाद बचा 4, 7 5 35, 7 5 35 होगा ना, तो 5 न ले जाकर के इसको हम ऐसा करें 9 कर देते हैं, तो कितना हो जाएगा 29 वर्ग डेसीमीटर। ये आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 है, गुलाब के पौधे की एक क्यारी दिए हुए चित्र के समान है। ये गुलाब के पौधे की क्यारी है, बीच में चित्र में वर्ग, प्रत्येक भुजा पर वर्ग, ये वर्ग है। अगर इसका हम नामकरण कर दें A B C D, तो वर्ग की प्रत्येक भुजा पर एक अर्धवृत्त बना हुआ है, अर्धवृत्त चारों भुजाओं पर अर्धवृत्त बना हुआ है। वर्ग की भुजा 21 मीटर है, 21 मीटर 21 मीटर 21 मीटर सब बराबर होगा। यदि प्रत्येक गुलाब पौधे के लिए 6 वर्ग मीटर स्थान की आवश्यकता है तो पौधों की संख्या बताइए। यानी इसमें गुलाब का पौधा लगाया जाना है और एक पौधे के लिए 6 वर्ग मीटर जगह चाहिए। तो अगर कहीं इस पूरी आकृति का क्षेत्रफल पता हो जाए, जैसे एक पौधे के लिए 6 वर्ग मीटर, 2 पौधे के लिए 12 वर्ग मीटर, 5 पौधे के लिए 6 × 30 वर्ग मीटर, तो इसी तरह से अगर इस पूरे का क्षेत्रफल पता हो जाए तो उस क्षेत्रफल में हम 6 का अगर भाग कर दें
तो कितने पौधे हैं उसकी संख्या पता हो जाएगी। ठीक है, तो क्षेत्रफल कैसे पता होगा? देखिए इसमें वर्ग है जिसकी भुजा दी गई है, तो वर्ग का क्षेत्रफल तो पता हो जाएगा भुजा स्क्वायर से। ये देखिए 4 अर्धवृत्त हैं और चारों समान होंगे क्योंकि वर्ग की भुजा बने हुए हैं। तो इसको इसको मिला देंगे तो एक वृत्त, इसको इसको मिला देंगे तो एक वृत्त, यानी कि इस आकृति का अगर हमको क्षेत्रफल निकालना हो तो हम लिख सकते हैं वर्ग का क्षेत्रफल प्लस 2 गुणे वृत्त का क्षेत्रफल। 2 गुणे वृत्त का क्षेत्रफल या एक वृत्त का क्षेत्रफल, एक ही बात है। वृत्त के क्षेत्रफल में 2 का गुणा कर देंगे तो इन चारों अर्धवृत्तों का क्षेत्रफल पता हो जाएगा। चलिए कैसे कैसे है लिख लेते हैं फिर इसके बाद। वर्ग की भुजा बराबर 21 मीटर। ठीक है, अब क्यारी का क्षेत्रफल लिखेंगे। क्यारी का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा? वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल प्लस चारों अर्धवृत्त का, चारों अर्धवृत्त का क्षेत्रफल बराबर 2 गुणे वृत्त का क्षेत्रफल, है ना। चारों अर्धवृत्त का निकालें, सॉरी यहां पर बराबर नहीं, अर्थात अर्थात 2 गुणे वृत्त का क्षेत्रफल, क्योंकि यहाँ पर हम जो बराबर लगा रहे थे ना, तो बराबर तो पूरे के लगेगा ना। तो वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर, यानी कि डायरेक्ट लिख देते हैं, भुजा दिया है 21 का वर्ग प्लस 2 गुणे वृत्त का क्षेत्रफल, यानी कि पाई आर का मतलब देखिए, ओहो आर निकालना होगा ना, वृत्त का व्यास डी बराबर 21 हो जाएगा, क्योंकि यही व्यास है, 21 होगा, 21 मीटर। दिस इंप्लाइज आर बराबर 21/2, 21/2 मीटर। तो इसको ऐसे कर दें, 22/7 गुणे 21/2 गुणे 21/2, 2 से 2 कटा, ये हो गया, और इस 2 से ये कट जाएगा। ठीक, तो ऊपर 11 33, यानी कि ये तो हो जाएगा 441 प्लस 11 33, 21 63, 21 63 69, मीन्स 4 9 4 13, 6 4 10 11, इतना वर्ग मीटर हो जाएगा। 1134 वर्ग मीटर। अब चूंकि एक पौधे के लिए 6 वर्ग मीटर में पौधों के यहाँ पे लिखेंगे, चूंकि 6 वर्ग मीटर में पौधों की संख्या बराबर 1। देखिए जो ज्ञात करना होता है, चूंकि इसलिए में जो ज्ञात करना होता है उसको बराबर के उस पार रखते हैं, इसलिए 1 वर्ग मीटर में पौधों की संख्या कितनी हो जाएगी? 1/6। इसलिए 1134 वर्ग मीटर में कितने पौधों की संख्या होगी? 1134 वर्ग मीटर में पौधों की संख्या बराबर कितना हो जाएगा?
1/6 में 1134 का गुणा कर दें। 6 कम 6, 5 53, 6 8 48, 5 54, 6 9 54, यानी कि कुल कितने पौधे हो जाएंगे? 189 पौधे लगेंगे। और यही आंसर भी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, चांदी की चादर 5 सेंटीमीटर लंबी और 2 सेंटीमीटर चौड़ी, इसमें 0.5 सेंटीमीटर व्यास के वृत्त जैसे टुकड़े के बटन बनाने के लिए काटे गए हैं। बताइए कुल कितने बटन बनाए जा सकते हैं? ये दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर लंबा चादर है, 2 सेंटीमीटर चौड़ा है, इसमें 0.5 सेंटीमीटर व्यास के बटन काटे जाने। तो देखिए जब बटन काटे जाएंगे, एक बटन 0.5 सेंटीमीटर जगह घेर रहा है, दो बटन 0.5 1 सेंटीमीटर, यानी दो बटन 1 सेंटीमीटर में हो गए, 2 सेंटीमीटर में 4, 3 सेंटीमीटर में 6, 4 सेंटीमीटर में 8 और 5 सेंटीमीटर में 10 बटन, यानी कि लंबाई के सापेक्ष अगर लें तो कुल बटन काटे जाने, यहाँ पे लिखेंगे लंबाई है कितना पहले 5 सेंटीमीटर, तो यहाँ लिखेंगे लंबाई के सापेक्ष काटे जा सकने वाले बटनों की संख्या बराबर, देखिए यहाँ पर बटन का व्यास दिया है, बटन का व्यास बराबर 0.5 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर हो जाएगा 5/0.5, यहाँ हो जाएगा 50/5, दशमलव हटा देंगे तो काट जाएंगे, 10 बटन लंबाई में काटा जाएगा। उसी तरह से चौड़ाई में 1 सेंटीमीटर में 2 था ना, तो 2 सेंटीमीटर में 4 आएगा, यहाँ पे लिखेंगे चौड़ाई b बराबर 2 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे लिखेंगे चौड़ाई के सापेक्ष काटे जा सकने वाले बटनों की संख्या बराबर 2/0.5, यानी कि 20/5 4। कुल बटनों की संख्या कितनी हो जाएगी? देखिए एक लाइन में 4 बटन, 2 लाइन में 8 बटन, 3 लाइन में 12, इसी तरह से 10 लाइन में कितना हो जाएगा? 4×40 कुल बटनों की संख्या बराबर 10×4 40। ये हो गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 बड़ा इंटरेस्टिंग प्रश्न है। निम्नलिखित चित्र में छायादार भाग में एवं बीच में 2 वृत्तों से बने सफेद भाग में घास लगाई गई है। घास लगाने का व्यय 0.35 प्रति वर्ग मीटर की दर से ज्ञात कीजिए। देखिए ये जो छायांकित भाग है, चित्र में बना हुआ है, छायांकित भाग में इसमें घास लगाया जाना है, तो घास लगाने का खर्च क्या होगा? उसको 0.35 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से ज्ञात करना है। देखिए ये 3 दिया हुआ है और इधर भी 3 है, देखिए यहाँ 3 है, ये पूरा 6 है ना, ये 3 होगा, ये 3 होगा, इसका मतलब कि ये पूरा 6 हो गया, व्यास हो गया, और उसका आधा 3 दिया हुआ है, तो इसका मतलब त्रिज्या हो गया। ठीक है, इसका मतलब कि ये पूरा जो है अर्धवृत्त हुआ, तो ये अर्धवृत्त का क्षेत्रफल प्लस ये भाग, इस भाग का क्षेत्रफल निकालना जाना है, ये इसका, तो इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे? आयत के क्षेत्रफल में चतुर्थांश, दोनों चतुर्थांश का क्षेत्रफल घटा देंगे। दोनों चतुर्थांश के लिए 3 और 3 ये त्रिज्या दिया हुआ है, ये भी त्रिज्या दिया हुआ है, तो अगर दोनों को मिला दो तो एक अर्धवृत्त हो जाएगा, यानी कि आयत के क्षेत्रफल में अर्धवृत्त के क्षेत्रफल को हम घटा दें तो
इस भाग का क्षेत्रफल निकल जाएगा। क्या क्या दिया है देखते हैं। वृत्त की त्रिज्या r बराबर 3 मीटर। तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल हो जाएगा 1/2 पाई r स्क्वायर मीन्स रहने देते हैं फिर बाद में रखा जाएगा। आयत की लंबाई कितनी है 3 + 3 यानी कि 6 मीटर। चौड़ाई कितनी है 3 मीटर। देखिए ये चौड़ाई है और लंबाई के लिए 3 और 3 जोड़ देंगे तो 6 मीटर आ जाएगा। तो अब छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकाल लें सीधे। छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर अर्धवृत्त का क्षेत्रफल प्लस आयत का क्षेत्रफल माइनस दोनों चतुर्थांश का क्षेत्रफल अर्थात अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। तो ये हो जाएगा 1/2 पाई r स्क्वायर अर्धवृत्त का प्लस आयत का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा लंबाई गुणे चौड़ाई यानी 6 × 3। अब यहाँ पर माइनस करेंगे ना -1/2 पाई r स्क्वायर। तो ये कर दिया कितना हो गया 18 वर्ग मीटर। अब खर्च निकाल लें। यहाँ पर लिखेंगे चूंकि 1 वर्ग मीटर में घास लगवाने का खर्च बराबर 0.35, इसलिए 18 कितना हो जाएगा 0.35 इंटू 18 कितना हो जाएगा 6.30। इतना रुपया खर्च आएगा। रुपया 6.30 यानी 6 रुपया 30 पैसा का खर्च